अगर आप फेसबुक में देखेंगे, लिंक्डइन में देखेंगे, ट्विटर में देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, सब जगह आपको एक ही चीज दिख रही है, 2000 के नोट बैन। बट क्या ये सही है? आपका रिएक्शन ये होगा, ठीक है, जब आप ये सब सुन रहे होंगे, बट क्या ये सब सही है? ठीक है, अब वो सब हम देखेंगे। आरबीआई की सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे, आरबीआई की जो सर्कुलर है उसे हम पढ़ेंगे, और आपको भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ध्यान से जो जो सही है वो देखेंगे, ठीक है। तो मैं आरबीआई की सर्कुलर ओपन कर लेता हूं। तो देखिए, मैंने आरबीआई की सर्कुलर ओपन किया, यहाँ देखिए डेट मई 19 2023। आरबीआई मई 19 2023 को एक सर्कुलर रिलीज करती है, जिसमें तहलका मचाता है। एक हिसाब से देख सकते हैं आप, आपके सामने, जो कि 19 मई 2023, ठीक है, सर्कुलर रिलीज किया गया है। अब इस सर्कुलर में है क्या, देखिए, अगर आप, मैं यहाँ सर्च करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ सर्च करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ करता हूँ, सर्च करने वाला हूँ मैं, तो मैं फाइल में क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ सर्च करूंगा बैन। देखते हैं इसमें बैन का है भाई। यहाँ बैन शब्द कहीं भी यूज नहीं किया, आप देख सकते हैं। बैंक का शब्द जरूर है यहाँ, बट बैन का शब्द कहीं भी यूज नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लोग बात कर रहे हैं डीमोनेटाइज के ऊपर, तो हम डीमोनेटाइज भी सर्च कर लेते हैं, देखते हैं डीमोनेटाइज कहाँ लिखा है। तो देखती, डीमोनेटाइज भी कहीं नहीं लिखा है। अब इस सर्कुलर में है क्या, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब इस सर्कुलर में कुछ लोग डर गए हैं, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब इस सर्कुलर में है क्या वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए, इस सर्कुलर में लिखा गया है, इस सर्कुलर में यह देख सकते हैं क्या लिखा गया है, 2000 रुपीज डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। मतलब 2000 के नोट जो है वो सर्कुलर से जो है ना वो निकालने की बात की जा रही है। मतलब जो 2000 के नोट है वो सर्कुलर में रखने की बात की जा रही है, और बैंक अब पब्लिक को 2000 की जो नोट है वो नहीं देगी, ठीक है। बैंक में अब आप एटीएम में देखिए, 2017 से एटीएम में, ठीक है, 2000 के नोट मिलना मुश्किल हो गए थे, ठीक है। ये आज की बात नहीं है, उसी टाइम से 2000 के नोट की बात चल रही है, ठीक है। बट जब ये सर्कुलर रिलीज हुआ तो लोगों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो बैंक अब किसी भी पब्लिक को, बैंक अब किसी को भी 2000 के नोट नहीं देंगे, याद रखने की बात है, ठीक है। और बात करें 2018-19, इन्हीं 2018 या 2019 में ही आखिरी बार 2000 के नोट जो है ना वो छापे गए थे। उसके बाद उतने नहीं छापे गए, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कितने कितने छापे गए, ठीक है। अब टाइमलाइन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको टाइमलाइन दिया हुआ है कि यहाँ देखिए 2018-19 ही इन्होंने जो बैंक का जो नोट है वो प्रिंटिंग उधर ही तक लास्ट था। उसके बाद इन्होंने जो 2000 के नोट नहीं छापे हैं, ठीक है। आप देखते थे डायरेक्ट आपको सर्कुलेशन में दिया गया है। अब देखते हैं, इसमें एक डेट दिया गया है। अब वो डेट किस चीज के लिए है, देखिए, द फैसिलिटी फॉर डिपॉजिट एंड और एक्सचेंज ऑफ ₹2000 बैंक नोट्स shall be available for members of the public up to September 30, 2023। कहने का मतलब है कि जो डिपॉजिट और एक्सचेंज कर सकते हैं 2000 के नोट, वो 30 सितंबर तक दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 30 सितंबर के बाद नहीं चलेंगे। स्टार्टिंग में ही लिखा गया था विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। हो सकता है कि आगे इसे बैन किया जाए, हो सकता है कि अगला कोई सर्कुलेशन इसमें बता जाए कि बैन किया गया है, बट अभी इस सर्कुलेशन में बिल्कुल ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि बैन किया गया है नोट को, ठीक है। ऐसे लिखा गया है कि विल कंटिन्यू एज ए लीगल टेंडर। अब इसे ओपन क्यों गया है, एक हिसाब से ये आरबीआई का सबसे बड़ा कदम है, और ये एक हिसाब से लोगों को डराने के लिए जो ब्लैक मनी होल्ड करते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। सुनिए बात को। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि 2000 के जो नोट है उसे मुझे एक्सचेंज कराना है, ठीक है। तो क्या मुझे बैंक में, अपने जो बैंक में, कोई भी बैंक में, उसमें अकाउंट होना जरूरी है? नहीं। आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है किसी भी बैंक का, जैसे आप एग्जांपल कोई भी बैंक में जा रहे हो, बट आप उस बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है, फिर भी आप एक्सचेंज करा सकोगे अपने नोट को, ठीक है। बट आपकी वहां क्या किया जाएगा, केवाईसी किया जाएगा। याद रखना, क्या किया जाएगा, केवाईसी किया जाएगा, ठीक है। अब ये एक चीज और है जो यहाँ लिखा गया उस सर्कुलेशन में, ठीक है। आप भी पढ़ लेना, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर है, ठीक है। पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, द बैंक नोट इन ₹2000 विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर, ठीक है, याद रखना। चलिए और देखते हैं जो ओके। अब ये जो है ना, जो फेक नोट है, नकली नोट है, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब लोगों की सुविधा हो इसलिए इन्होंने एक टाइमलाइन भी दिया हुआ है।
अब ये इसमें और एक चीज़ दिया गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक दिन में हम कितने नोट, ठीक है, एक दिन में हम कितने नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, एक बार में आप 2000 के सिर्फ 10 नोट ही, ठीक है, 2000 के सिर्फ 10 नोट ही एक्सचेंज कर पाएंगे अट ए टाइम, मतलब एक बार में, ठीक है। हो सकता है कि वो एक दिन में हो, अभी इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 2000 के 20,000 तक का आप एक्सचेंज कर सकते हैं अट ए टाइम, इतना याद दिया गया है, ठीक है। और देखते हैं, यह देखिए, ओके, यहाँ और एक चीज़ है जो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि आप एक दिन में सिर्फ 20,000 के जो नोट है उतने ही आप एक्सचेंज करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो आप देख सकते हैं, यहाँ बैंक नोट जो है वो लीगल टेंडर से यूज किया जाएगा, बट उसका क्या है वो आगे देखते हैं, ठीक है। वाइल क्रेडिटिंग द वैल्यू ऑफ ₹2000 नोट्स टू जनधन योजना अकाउंट्स, बेसिक सेविंग अकाउंट्स, बीएसबी अकाउंट्स, द यूजर लिमिट्स विल अप्लाई, ठीक है। मतलब कुछ लिमिट्स है वो अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा, चाहे वो जनधन अकाउंट हो या कोई अकाउंट हो, ठीक है। तो इस सर्कुलेशन को आप खुद खोल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आप इस सर्कुलर आप खुद खोल के पढ़ लीजिए। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लियर है आपको। अब सर्कुलेशन की बात करूं मैं, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं जो जरूरी है, ठीक है, कि अगर फेक नोट पाए जाते हैं तो क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे आप बैंक में जा रहे हो, ठीक है, बैंक में जाने के बाद आप नोट को एक्सचेंज कराओगे, बट अगर आपके पास फेक नोट आ गए, ठीक है, अब लोगों को तो पता नहीं चलता ना कि वो फेक नोट है कि रियल नोट है, ठीक है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन आपसे की जाएगी, ठीक है, आपसे उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, बट वो किस हद तक की जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास चार जो है ना, अगर आपके पास फेक नोट दिखते हैं, 4 सिंगल ट्रांजेक्शन में अगर आपको 4 नोट फेक दिखते हैं तो काउंटिफाइड, मतलब जो आपको अगर सिंगल में, तो काउंटरफाइड का स्टैंप लगा दिया जाएगा और बैंक उसे अपने पास रख लेगी, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में, ठीक है, महीने के अंत में जो बैंक पुलिस को उसे रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर क्या हो, जब एक ही दिन में एक ही ट्रांजेक्शन में 5 या उससे ज्यादा नोट पाए गए, अगर एक ही बार में 5 या उससे ज्यादा नोट अगर फेक नोट पाए जाते हैं तो बैंक के जो अथॉरिटी है इमीडिएटली उसे अपने पास रखेंगे और उसी टाइम पुलिस रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और एक बात बताता हूं, अगर आपके पास फेक नोट पाए जाते हैं तो उसके बदले आपके 1 रुपया भी आपको वापस बैंक नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर 5 से ज्यादा फेक नोट पाए जाए तो FIR होगा और आपसे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, याद रखना, ठीक है। मतलब आपके पास 1 2000 का नोट मिला, 3 2000 का नोट मिला, उसके बदले आपको कोई भी 1 रुपया भी वापस नहीं देने वाले हैं, क्लियर है आपको यहाँ तक। अब सर्कुलर की बात करें तो 2017 से सर्कुलर कम किया गया था। देखिए, 2017 में जो 2000 के नोट थे वो 50% थे, 2018 में 37.3% किया गया, 2019 में 31.2%, 2020 में 22.6%, 2021 में 17.3%, 2022 में 13.8% और 2023 में 10.8% की सर्कुलेशन रखा गया है, ठीक है, सर्कुलेशन में रहेंगे ये। अब बात करते हैं, ठीक है, क्या सितंबर के बाद भी ये चल सकते हैं। अभी यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि सितंबर के बाद भी ये, सितंबर 30 के बाद भी ये नोट नहीं चलेंगे, क्योंकि अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है विल कंटिन्यू एज ए लीगल टेंडर, मतलब सितंबर 30 के बाद भी आप बैंक में जाकर एक्सचेंज उसे करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो कुछ सामान खरीद सकते हैं, अगर वो उस पर 2000 के नोट को नहीं ले रहा तो आप बैंक में जाकर उसे एक्सचेंज करा सकते हैं। अभी के लिए इतना लिखा गया, हो सकता है कि आगे ये चेंज कर दिया जाए, ठीक है। अब एक बात जानना आपको जरूरी है, अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी काउंटरफीट नोट पाए जाते हैं, ठीक है, सिंपल जो बेसिक्स नॉलेज है, तो उसे 7 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट है वो है इकोनॉमिक टाइम की तरफ से, वो देख सकते हैं, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी नोट्स टू बी कंटिन्यूस पोस्ट चैलेंज, ठीक है। इसमें एक रिपोर्ट दिया गया है जो कि ये नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने रिपोर्ट दिया है कि 245.33 करोड़ जो नकली नोट है उसे सीज किए गए हैं, ठीक है। पहली बात, पॉइंट नंबर 1 आपको जो याद रखना है, ठीक है। अब ब्लैक मनी को ये खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, क्योंकि काला धन जो रख रहे हैं उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी लोग टैक्स नहीं दे रहे, गवर्नमेंट को उसको कोई टैक्स पे नहीं कर रहे, ठीक है, और उसका कहीं भी, ठीक है, उसका कहीं भी रिपोर्ट नहीं है कि वो 2000 का नोट
है बोल के बस वो क्या करते हैं, पहले तो वो 2000 के नोट जो नकली छापते हैं वो पहले साधारण मनुष्य गरीब को पहले करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले उस नोट को सर्कुलेशन में लाना है। ठीक है, वो जब नोट सर्कुलेशन में आ जाएंगे तो नकली नोट वो बाहर डालेंगे और असली नोट खुद रखेंगे। ठीक है, अब जब ये आरबीआई की सर्कुलेशन रिलीज किया गया इसके बाद बहुत सारे जिसके पास फेक नोट है वो बाहर आएंगे। ठीक है, फेक नोट बाहर आने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से पकड़े जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अब ये सब तो बात हो गई ब्लैक मनी के ऊपर। पॉइंट करने की बात ये है, अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो बात है वो इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सुन लीजिए। ठीक है, तो आप 30 सितंबर या उससे पहले जाके बैंक में डिपॉजिट करवा लीजिए अथवा एक्सचेंज करवा लीजिए। ठीक है, वो एक दिन में आप 20,000 तक का ही करा सकते हैं। ठीक है, 10 नोट करा सकते हैं एक दिन में। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई बैंक में नकली नोट मिले तो मतलब जब आप एटीएम से जाएंगे, एटीएम में अगर आपको 2000 का नोट या 500 कोई भी नकली नोट मिले तो उसी टाइम उससे आपको एटीएम के पास एक कैमरा देखने को मिलता है। ठीक है, उस कैमरा में उस नोट को दिखा दीजिए। ठीक है, उसके बाद वो आपको जो ट्रांजैक्शन बिल मिलता है उसे संभाल के रखिए, ट्रांजैक्शन स्लिप को संभाल के रखिए, अथवा आप सिक्योरिटी जो मिलते हैं उसे भी जरूर बता सकते हैं। फिर बैंक के पास जाइए और बैंक उसके बाद आपको पैसा देगी, क्योंकि वो जो एटीएम नोट है वो एटीएम से निकाल गया है, वो आपके पास पहले से नहीं था। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, बट आपके पास पहले से नकली नोट है तो उससे आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। आपको क्लियर है? अब इससे जो आम आदमी है उन पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो नकली नोट है अब लोगों को तो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो इस तरह छापते हैं कि असली नोट और नकली नोट में कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, आप देखा कि 245.33 करोड़ जो है वो सीज किए गए हैं नोट। ठीक है, तो लोगों को पता नहीं चलता है, तो हो सकता है कि आम आदमी पर कुछ फर्क पड़े। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है उतना काम कर लीजिए कि 2000 का नोट आपके पास है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सचेंज करवा लीजिए अथवा बैंक में जाके डिपॉजिट करवा लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए नोट बैन नहीं है, हो सकता है कि आगे सर्कुलेशन चेंज किया जाए अथवा आगे सर्कुलेशन दूसरा की नोट बैन हो, बट अभी ये किया गया है कि बैंक में जाके 30 सितंबर तक डिपॉजिट करवाए थे, एक्सचेंज करवाइए, उसके बाद विल कंटिन्यू एज ए लीगल टेंडर, मतलब 30 सितंबर के बाद भी नोट चल सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए